नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए 2025 नया साल आ गया है और आज जो है यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक रखी गई थी सुबह 10:30 बजे। उसके बाद बता दें कि इस बैठक में कुल 55 एजेंडों पर इस बैठक में इस बार मुहर लग गई है और तमाम तरीके के जेवियर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम एजेंडों पर जो है नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी। आज ये बैठक इस चुनाव में पहला बैठक ये रखा गया। ये साल 2025 साल में पहला बैठक जो है ये नीतीश कैबिनेट की थी। पहली बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। देखिए बात करते हैं पिछले बैठक की तो 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस बार कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ आपको पॉइंट्स बता देते हैं कि जिस पर जो है मुहर लगी है, कुछ जो है स्पेशल चीजों पे। देखिए पहले तो आपको बता दें कि मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर अपनी मुहर लगा दी है। नीतीश सरकार बिहार के पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कला संस्कृति विभाग में भी जो है 38 पदों पर सृजन की मंजूरी दी गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में कई एजेंडों पर मुहर लगी है। किसानों को बड़ी राहत दी गई है। ईख के मूल में 10 रुपए प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को 5 जिलों में मंजूरी दी गई है। जी हाँ, तमाम मुद्दों पर जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ समझा रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनकी बात को सुनिए। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य में, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपये। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपये इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7,900 रुपये की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी उसमें 51 करोड़ 54 लाख की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा है हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपये सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपये इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपये और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपये बढ़ गया था, तो 20 रुपये जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर
से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18 करोड़ 15,000 रुपये वे होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ डी सभा चौक के मरीचा पथ, कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपये वे होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। यह है पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ। उसमें 41 करोड़ 74 लाख 6,000 रुपये योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है इसके तहत 1,243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1,243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो 2013 अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो राज्य में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना ये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। कौन सा नल का जल योजना है। इसमें पंचायती राज विभाग के जो छूटे हुए टोले थे 16,124 टोले थे उसमें जल आपूर्ति योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3,611 करोड़ 33 लाख रुपए वे होंगे। 3,611 करोड़ उसका व्यय होगा। ये हर घर नल का जल में जो छूटे हुए टोले हैं 16,124 टोले हैं उसमें ये व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पंप ऑपरेटर है और इलेक्ट्रीशियन हैं उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी पद होने के कारण तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होंगे। बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी में संशोधन हुआ है 2024 में और इस संशोधन में जो इंसेंटिव होगा वो SGST प्रतिपूर्ति भी अब इसमें शामिल होगी। ये SGST जो राज्य सरकार SGST है उसकी भी प्रतिपूर्ति होगी। भोजपुर आरा में ये न्याय विधि विभाग का है। भोजपुर आरा न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय पीरो में 10 कोर्ट भवन G+5 हाजत G+1 और एम्यूनिटी भवन G+4 का निर्माण होगा। इसमें 34 करोड़ 6,24,000 व्यय होंगे। ये नया जो बिहार म्यूजियम है उसमें उसके सामने आपने देखा होंगे बहुत सारे सरकारी फ्लैट बने हुए थे जो अभी टूटने की प्रक्रिया में है। अब वहाँ पर नए सरकारी आवास बनेंगे और अब उसकी जो पुनर्विकास योजना है उसमें
246 करोड़ 246 करोड़ की ये योजना होगी और इसमें आवासीय भवन होंगे, स्टाफ ब्लॉक होगा, ये डुप्लेक्स बंगलो होंगे, क्लब हाउस होगा, बैरक होगा, पब्लिक उद्यान होगा। ये सभी मिला के 246 करोड़ का परियोजना भवन निर्माण विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो राज्य स्कीम में राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय है मुरौल का प्रखंड से अंचल बंदरा जिला मुजफ्फरपुर के अधीन विद्यालय भवन 720 आसन के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई। इसमें 46 करोड़ 7,97,000 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से प्रखंड से अंचल जिला पारू जिला मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवन 720 आसन का, इसमें 46 करोड़ 7,97,000 की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का जो छात्रावासों 38 छात्रावासों का प्रत्यर्पण करके राज्य स्कीम में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना अंतर्गत सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास 100 आसन के 38 छात्रावासों की स्वीकृति दी गई। 100 बेडेड छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्कीम मद में अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भर्रा प्रखंड से अंचल बेगूसराय जिला बेगूसराय में विद्यालय भवन 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई। ये 46 करोड़ 7,97,000 है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का ही है। ये 10+2 आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल मोतीपुर एवं सकरा मुजफ्फरपुर तथा बांके बाजार गया, इसका भी भवन स्वीकृत हुआ है। ये 40 करोड़ 7,97,000 का स्वीकृत हुआ है। दरभंगा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसमें 89.75 एकड़ और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात इस दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना है और इसके लिए ज़मीन राज्य सरकार निःशुल्क देगी। 89.75 एकड़। रक्सौल हवाई अड्डा आपका मोतिहारी में रक्सौल जो है वहाँ पे नया जो हवाई अड्डा है उसका एक्सपेंशन के लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। इसमें 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें 207 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय होंगे।